कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। कोरोना काल में आमेर विश्वविख्यात पर्यटक स्थल के क्षेत्रवासियों की आफत में जान, घर परिवार चलाना हो रहा है मुश्किल। हमारे क्यूपी न्यूज़ के संवाददाता अरशद वारसी, कैमरामैन ऋषभ सैनी व पवन कुमार ने आज आमेर का भ्रमण किया और आमेर पर्यटक स्थल पर इस कोरोना काल की वजह से क्या फ़र्क पड़ा, उनके हालात व रोज़गार के बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं कि इस पर्यटक स्थल आमेर के वासियों की क्या दुर्दशा है। कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। वक्त लाया था बहारे, वक्त लाया है ख़िज़ा। आज ये गीत सार्थक होता नज़र आ रहा है इस कोरोना काल में। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बताने की जगह तो नहीं है, क्योंकि ये विश्व विख्यात जगह है। और ये सामने ये जो महल है 16वीं शताब्दी में महाराजा जय सवाई मान सिंह ने इसको बनाया था, और फिर उसके बाद इसका विस्तार होता रहा धीरे धीरे। ये पर्यटक स्थल है कोरोना काल में, आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले यहाँ इतना पर्यटक था और इतना रोज़गार था लोगों में कि लोग बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना काल, इस महामारी के मद्देनज़र यहाँ का रोज़गार बिल्कुल ठप हो गया है। आप देख सकते हैं सामने तमाम दुकानें हैं। वो जो सामने दुकान, यहाँ 200 जीपें चलती हैं और 200-250 के करीब ड्राइवर हैं, जिनका रोज़गार यहाँ के पर्यटकों से ही चलता था, जिनके दिन में एक एक जीप के 2-2 3-3 चक्कर लग जाते थे। लेकिन आज इनका एक चक्कर भी लगना मुश्किल है। आइए हम उन लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि पहले के रोज़गार में और आज के रोज़गार में इन पे कितना फ़र्क पड़ा है और इनकी इस वक्त क्या दुर्दशा है। आइए, इस कोरोना काल में आपके रोज़गार पे क्या फ़र्क पड़ा है ज़रा हमें बताएं। रोज़गार में तो फ़र्क पड़ ही गया। क्या फ़र्क पड़ा? पहले कितने की क्या बिक्री हो जाती थी आपकी दिन भर में, आज आपकी क्या बिक्री हो रही है? क्या पर्यटक आ रहा है और किस दिन आता है? यहाँ आता भी है या नहीं आता है? पर्यटक आ रहा है, आया ही नहीं। अच्छा, कहाँ आ रहा है? तो देख लो सामने सारी यहाँ मेरे वाली जीवे अच्छा, पहले आपकी क्या आमदनी हो जाया करती थी डेली की? डेली की हो जाती थी 1800 रुपये, और आज तो 100-200 रुपये। 100-200 रुपये। कितने लगभग ग्राहक? फिर भी कुछ ना कुछ तो ग्राहक आते ही होंगे। अब पहले जितने नहीं आ रहे, अच्छा पहले सही आते थे, अब नहीं आ रहे। अच्छा, कोई संडे का कोई ऐसा अवकाश का दिन जहाँ यहाँ लोग रहते हों? संडे तो पहले ऐसा आता है, कहाँ हैं? पहले ऐसा संडे होता है, कोई सा वार हुआ, पहले जैसे दुकानदारी, पहले जैसे काम नहीं है। चलिए ठीक है। बना जी, आपकी यहाँ दुकान है और पहले जब कोरोना नहीं था तो तब के रोज़गार में और आज के रोज़गार में क्या फ़र्क पड़ा? आपकी रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है? क्या माहौल है? आज से 4 महीने के पहले और अब में बहुत मतलब दिन और रात का अंतर है जी। पहले हमारा काम इतना चलता था कि यहाँ इतनी भीड़ पड़ती थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी। चारों तरफ गाड़ियाँ, टूरिस्ट, इतने पर्यटक आते थे, हर आदमी अपने अपने काम में बिजी रहता था। लेकिन अब बैठने के सिवा कोई काम नहीं है। जिधर देखो उधर सन्नाटा है। हर क्षेत्र में, हर चारों तरफ होटल लाइन, टूरिस्ट लाइन, बस लाइन, सब तरह से मतलब बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। आए दिन लोग माउठे में भी कूद रहे हैं आ करके। हर आदमी इतना दुखी हो गया कि पूछो मत ना, इतनी परेशानी हो गई। सुना है कल भी कोई घटना हुई थी परसों? हाँ, इसमें आज से 20 दिन पहले भी एक राजा पार्क से था सिंधी, कोई वो कूद गया था, वो आर्थिक तंगी के कारण। और परसों भी एक ईदगाह से एक आया तो वो भी माउठे के अंदर कूद गया। तो वो भी यही बता रहा था कि आर्थिक तंगी के कारण मैं इतना दुखी हो गया कि मेरी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। ये जितनी भी जीप हैं सब बेरोजगार बैठे हैं, जितने भी दुकानदार हैं सब बेरोजगार बैठे हैं। हम भी यहाँ पर हर टाइम पास करने के लिए आते हैं जी। अब घर बैठे बैठे क्या करें, यहाँ बैठ कर क्या आप लोगों को सरकार की कोई गाइडलाइन दी गई है? दुकानें खोल रहे हैं आप कोरोना काल में,
क्या कोई गाइडलाइन है आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, कोई भी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। अच्छा दुकानें तो खोलना एक मजबूरी है जी कि आकर के साफ सफाई कर लें और अपने बैठे रहें अपने। जी। पुलिस प्रशासन धारा 144 लगी है, क्या आपको आके शाम के वक्त या किसी टाइम पुलिस परेशान करती है कोई? धारा 144 के दौरान भी थोड़ी परेशानी होती है, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, बिना मास्क के नहीं आ सकते, ज़्यादा बैठ गए तो वो भी थोड़ी दिक्कत तो है। सुबह शाम को 7:30 से पहले दुकानें भी बंद करवा देते हैं कि जो शाम की दुकानदारी होती है वो से इफेक्ट फर्क पड़ता है। जी ओके, शुक्रिया भाई साहब। मैंने आपको बताया कि यहाँ लगभग 280 के समथिंग जीवें चलती हैं और यूँ समझिए कि 280 से आप दुगना कर दीजिए कि 500 के लगभग लोगों का रोज़गार परिवार चलता है। आज यहाँ ये ड्राइवर दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ ड्राइवर कुछ गाइड यहाँ बैठे हैं और आइए जानते हैं कि कोरोना काल में इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है और क्या फ़र्क पड़ा है। ये हैं सादिक भाई साहब और जीब यूनियन के मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष भी हैं और पूछते हैं सादिक भाई यहाँ कितनी जीबें हैं? यहाँ 230 के करीब जीबें हैं जी जिनका रोजगार पहले से ही चलता है। जी पहले इसी जीबों का रोजगार इसी से चलता है। और जब ये कोरोना काल जब से आया, जब से टूरिस्ट आता नहीं, हमारा डिपेंड है टूरिस्ट से। टूरिस्ट आ नहीं रहा तो हमारा रोजगार चल नहीं रहा बिल्कुल। जी सभी फालतू बैठे, कुछ काम नहीं है। अब ऊपर वाला जो दे रहा खा रहे, पहले गवर्नमेंट से कोई सिस्टम बेटा नहीं है हमसे, बस अपने इसी तरह से। ड्राइवर साहब कितने चक्कर इस वक्त लग रहे हैं आपकी जीबों के? बताएंगे चक्कर, एक चक्कर लग जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी आधी कीमत में लेके जा रहे हैं भाई। कोरोना काल में 500 की जगह अपने 250 में 200 में ले जाते हैं। अब उसमें कोई मतलब ही नहीं है। उसमें क्या कमाएगा आदमी? 50 रुपये गवर्नमेंट ले लेती है जी फिर हम खाएंगे मोटर मालिक को दें। जी तो घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है, क्या किया जाए? कोई काम धंधा नहीं है। गवर्नमेंट से अभी तक कोई भी सहायता या कोई गवर्नमेंट मैंने आकर के इन्हें नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। कोई सहायता कोई चीज़ लेना नहीं। अच्छा अच्छा। सब आदमी ड्राइवर फ्री बैठे बेचारे। जैसा भी है वो अभी इसी जीप से ही चल रहा है घर का गुजारा। क्या करेगा? ये जीप के अलावा कहाँ जाएगा? हमारे साथ गाइड भी हैं जो पर्यटकों को महल और नाहरगढ़ वगैरह जो ले जाते हैं और उनको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। गाइड साहब आप बताएं कि अब कैसा लग रहा है आपको और क्या रोज़ी पर आपकी फ़र्क पड़ रहा है? देखिए रोज़ी पे तो पूरा ही फ़र्क पड़ा हुआ है क्योंकि टूरिस्ट बिल्कुल ख़त्म है, ऑनर्स वगैरह आ नहीं रहे हैं, फ्लाइट्स वगैरह चालू नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी जो घर चलाने की बात है तो वो तो ये सोचिए कि या तो आप किसी से कर्जा लेके चलाइए या जो जमा पूंजी थी उससे चलाइए। वो जमा पूंजी भी 7 महीने 8 महीने में ख़त्म हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट कहती है कि हम पर्यटन विभाग को कि हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दें, ये चीज़ करें, लेकिन धरातल ओनली धरातल के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है। जी टूरिस्ट शनिवार और रविवार को लोकल इंडियन टूरिस्ट 2 4 5 आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर भी जो क्योंकि बेरोजगारी हर जगह पे है, हर जगह टूरिस्ट नहीं, गाइड नहीं, सभी जो माल बेचते थे या कुछ भी करते थे काम, वो भी इस ट्रेड में आ गए हैं, सब गाइड हो रहे हैं। जी जी। तो ऐसी लड़ाई हो रही है, ऐसी मारामारी हो रही है, जो 5 आदमी आते हैं, गाड़ी भग जाती है, उसके पीछे ऐसे भगते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा। पहले आपका यूनियन से मामला था? पहले यूनियन से मामला था, सब चीज़ थी, एक टाइम टेबल था, रूटीन था, सब चीज़ था। वो रूटीन सब चीज़ बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले कोई जीप की भागम भाग नहीं थी, नंबर से लगते नंबर से लगते थे। कितने गाइड टोटल? यहाँ पर लगभग कितने गाइड होंगे? देखिए आमेर के अंदर आप बात करें तो 300 से 350 गाइड्स हैं जी, जिनका रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है जी। और आज अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा दे करके देखते हैं तो आज कम से कम 700 गाइड इस समय प्रेजेंट में हो चुके हैं। अच्छा अनऑथोराइज्ड जी। लेकिन काम है नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ ये एक बात रह गई कि हाँ साहब हमें 2 4 गाइड आ रहे हैं, तो अब क्यों काम कहीं पे भी नहीं है जी, तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं अब जी। लेकिन काम ना तो सरकार के स्तर पे ना यहाँ लोकल स्तर पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दिखावा हो रहा है और कुछ भी नहीं। सिर्फ घर की जेब से आप खाना खाइए, है तो खाओ, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं। जी जी। ये शोरूम मालिक भी हैं, इनका शोरूम है। अब पूछते हैं भाई साहब आपकी दुकान पे कितने ग्राहक दिन भर में आते हैं? आते भी हैं या नहीं आते? अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो हमारा तो काम बिल्कुल ठप रहा है। जैसे टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है काम। टूरिस्ट होगा तो हमारा काम चलेगा, अन्यथा नहीं है हमारे पास। फिर कैसे रोजी रोटी चल रही है? क्या जरिया है? अभी कुछ भी जरिया नहीं है। अभी बैठे रहते हैं हम, कुछ भी जरिया नहीं है। अभी गवर्नमेंट की सहायता मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई है ही। थैंक यू। आपकी यहाँ दुकान कितने वर्ष से है? हमारे फादर के टाइम से
बदल गए लगभग। फिर भी कितने वर्ष हो गए होंगे जब से आज तक आपकी रोजी रोटी पर, आज की कोरोना काल में और पहले जो आज से 5 महीने पहले जो आप लोगों का रोजगार चलता था उसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? कैसे रोजी रोटी चल रही है, क्या है मामला, ज़रा बताएं। जो मालिक की कृपा है, जो हो रहा है, 10% काम है, काम ही नहीं है, बैठे बैठे थक रहे हैं। कोई ऐसा विशेष दिन जिस दिन आपकी अच्छी होती हो? अरे भाई बिक्री? नवरात्रों में चलती है, यहाँ माता जी का मंदिर है जी। अब इन मंदिर ही बंद है तो जी। प्रसाद की भी दुकानदारी नहीं है। अच्छा, यहाँ जो आता है ये आमेर में कोई ऐसी कोई ख़ास मिठाई है जो ज़्यादा मशहूर हो, जिसके लिए बस बाहर से आदमी आता है? यही मशहूर है, इसको गुंजी बोलते हैं। जी, क्या बोलते हैं? इसको गुंजी बोलते हैं, मावे की गुंजिया। अच्छा अच्छा और यही नमकीन, बस यही चलती है यहाँ, और कुछ नहीं। अच्छा। ये वर्षों से मशहूर है। हाँ, शुक्रिया साहब। ये वो जगह है जहाँ से पर्यटक आके यहाँ हाथी आकर खड़ा होता था। आज से 4-5 महीने पहले जब कोरोना काल नहीं था, पर्यटकों की यहाँ भरमार थी और लगभग 100 के लगभग यहाँ हाथी चलते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं जो हाथी आते थे और पर्यटक इसके ऊपर चढ़ के, हाथियों ऊपर चढ़ के, और इस रास्ते से ये महल की ओर रास्ता जा रहा है। से सीधे महल पर जाते थे और महल का भ्रमण करके इसी रास्ते से हाथी के सहारे वापस आकर इसी जगह उतरते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल सूना पड़ा है, एक भी पर्यटक यहाँ नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, लोगों की रोज़ी पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। ये आमेर का मेन चौक है, इसको बोलते हैं गांधी चौक, और यहाँ पर ये फलों का मार्केट लगा है। कल तक यहाँ बहुत भीड़ लगा करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये खाली बैठे हैं। सर बताएंगे क्या क्या फ़र्क पड़ा है? आज खत्म हो गई, बिल्कुल दुकानदारी नहीं है, कोई ग्राहक नहीं, दिन बहुत कम ग्राहक आता है। जी, 5 महीने पहले आपके पास कितना दिन में रोजगार आ जाता था, कितनी बढ़िया इनकम हो जाती थी? टूरिस्ट भी चालू था और सबकी इनकम चालू थी, तो बढ़िया रोजगार होता था। अब कम से कम 70% दुकानदारी खत्म हो चुकी है। जी, चलिए, ओके, थैंक यू भाई। है सागर रोड, पर्यटकों की जीवें, वो जीवें यहाँ से महल की ओर जाती हैं, जहाँ पर्यटक बड़ी आसानी से बगैर किसी मेहनत किए जीप में बैठकर और महल देखने के लिए जाया करता है। ये सागर रोड है और पूरे आमेर का चक्कर लगाकर ये जीवें ऊपर पैलेस पर लेके जाती हैं।